प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको पता है आज 15 अगस्त को सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको पता है 15 अगस्त 2022 को पूरे देश में 76वां आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। PDF आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये किया है इसरो ने। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड का ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो ये करेगी केरल की जो राज्य सरकार है वो GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने ओपन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कांग्रेस के किस विशिष्ट नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो ये मिलेगा शशि थरूर को। अगला देखो, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है श्रीनगर में। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो ये बने हैं किरोन पोलार्ड। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े अच्छी तरह से लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? हाल ही में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? ये होगा मार्च 2023 में। ध्यान रखना, कब होगा? मार्च 2023 में पहला महिला IPL का संस्करण होगा। महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग मार्च 2023 में 1 महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना ये है कि इसमें 5 टीमें खेलेगी। कितनी टीमें खेलेगी? 5 टीमें इसमें भाग लेगी। और इस साल फरवरी में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि महिला IPL जो 2023 में होगा। ध्यान रखना, कब होगा? मार्च 2023 में पहला संस्करण होगा। किसका? महिलाओं की, यानी कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग का। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित होगी? ये होगी नई दिल्ली में। कहाँ पर होगी? अभी खेलो इंडिया जो महिला हॉकी लीग है वो अंडर 16 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले जाएगा। तो ध्यान रखना, 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इनका आयोजन किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें क्या है इसमें भाग लेंगी? तो कितनी टीमें भाग लेगी? 16 टीमें इसमें भाग लेगी। अगला देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के लिए द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? ये लेगी मलेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना है वो मलेशिया के लिए द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना का एक दल हाल ही में मलेशिया के लिए रवाना हो चुका है और यह दल दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति में भाग लेगा। ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसका नाम याद रखना। उदार शक्ति में भाग लेगा। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। जो उदार शक्ति है वो भारतीय वायुसेना और मालदीव के ये मलेशिया के बीच में होगा। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। किसके बीच में? भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में क्या है आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका नाम क्या है? उदार शक्ति। अगला देखो, हाल में किस राज्य का
अगस्त्यमलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित हुआ है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। किस राज्य है? ये तमिलनाडु राज्य का है, जो अगस्त्यमलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ट्विटर पर यह घोषणा की है कि तमिलनाडु को अब तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई में 5वां हाथी रिजर्व मिल गया है। अगस्त्यमलाई भारत में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व और 9वां यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है। तो ये ध्यान रखना, जो अगस्त्यमलाई है वो भारत में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है और 9वां यूनेस्को नेटवर्क में शामिल। अब वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और भारत सरकार की कौन है? तो वो है भूपेंद्र यादव, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा? जो अगस्त्यमलाई, उसको 5वां हाथी रिजर्व मिल गया है। अगला देखो, हाल में किन 3 लोगों के नेतृत्व विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा? तो एक तो पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरेस और भारत के नरेंद्र मोदी। इन तीनों को क्या है, अभी नेतृत्व विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि इन 3 व्यक्तियों को मिलाकर क्या है, विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा। मैक्सिकन उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया है कि शीर्ष आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होना चाहिए। इस आयोग का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में युद्धों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करना होगा। तो ध्यान रखना, जो विश्व शांति आयोग है इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश करना होगा। इसमें क्या है, 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरेस और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को क्या है, इन तीनों को व्यक्तियों को मिलाकर एक शांति सम्मेलन यानी कि एक आयोग बनाया गया है। जो इनमें क्या है, उद्देश्य क्या होगा, दुनिया भर में युद्धों को रोकने के लिए इसमें एक प्रस्ताव पेश करना होगा। अगला देखो, हाल में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ये की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता 75 पहल शुरू की गई है। कौन सी है? यानी कि स्माइल 75 पहल शुरू की गई। स्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया गया है। तो इसमें क्या है, ये 75 पहल शुरू की गई किसके द्वारा? सामाजिक न्याय के द्वारा। और इसमें क्या है, जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को इनमें चिन्हित किया गया है। अगला देखो, हाल में SBI किस देश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा? ये चलाएगा बांग्लादेश में। कहाँ पर है? SBI जो बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, वो क्या है, बांग्लादेश में वह भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने समझौते पर SBI और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, बांग्लादेश में क्या है, भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा कौन? SBI। और वर्तमान में SBI यानी कि अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना को भी 1 जुलाई 1955 को क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 रियर एडमिरल गुरलेमो पाब्लो रियोस को। ये नाम थोड़ा कठिन है, ध्यान रखना इसका। रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को क्या है, अभी भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया है। अब देखो मुख्य कहते हैं, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुरलेमो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए खास हो सकता है, अच्छी तरह से इसको नाम याद रखना इसका। हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, यह किस शहर में खेला जाएगा? तो पहली बार क्या है, टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा और ये किस शहर में खेला जाएगा? ये खेला जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर खेला जाएगा? कोलकाता में। देखो, भारत की शीर्ष खिलाड़ी
टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट के 5वें चरण में पहली बार होने वाले महिलाओं की प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र होगी और ये शतरंज टूर्नामेंट कोलकाता में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। तो आने वाली जो 29 नवंबर है, 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेला जाएगा। कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला देखो, हाल ही में 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है। अब ये ध्यान रखना, पुरुषों में पूछे तो सुनील छेत्री और महिला में आएगा मनीषा बेस्ट। तो ये ध्यान रखना, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने क्या है, इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसका चुना है, तो सुनील छेत्री पुरुषों में और महिला में चुना है मनीषा बेस्ट को। तो उपरोक्त दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, मनीषा कल्याण को चुना गया है। छेत्री को 7वीं बार यह पुरस्कार मिला, जबकि मनीषा पहली बार इस पुरस्कार लिए चुनी गई है। तो ये जो सुनील छेत्री हैं उनको 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है और जो महिला है मनीषा कल्याण, इनको ये पहली बार इन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 13 अगस्त को। कब बनाया गया है? 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और मतभेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना भी, अंतर्राष्ट्रीय जो वामपंथी है वो 13 अगस्त को बनाया जाता है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है, तो ये की है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत। उनके द्वारा उच्च शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? गांधीनगर, गुरुग्राम, पानीपत, वाराणसी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एक सारे विद्यार्थी ध्यान रखना, आज आपको पता है 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन आपको एक विशेष तौर पर एक छूट देगी है। जो PDF हम 50 रुपये में आपको चार्ज लगता है, वो आज कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो उसका चार्ज अब 30 रुपये कर दिया गया है। उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है, तो मुझे इस नंबर पे फ़ोनपे करके 30 रुपये आपका चार्ज लगेगा। इंडिया करंट और राजस्थान करंट की आपको साथ में दोनों की PDF मिल जाएगी। मात्र आपको आज का दिन है, पहले हमारी 50 रुपये चार्ज लगता था, अब आपको 30 रुपये मिलेगा। कल फिर से आपको ये 50 रुपये चार्ज हो जाएगा। और जो विद्यार्थी आज लेना चाहे इस मौके का फ़ायदा उठाओ और PDF खरीदो। हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारी जो PDF है वो रामबाण साबित होती है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और सभी विद्यार्थियों को आज आपको पता है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश में मनाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।